हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर Our चैनल। channel। कैसे हो आप लोग? आज है संडे और सुबह हम उठे थे तो जैसे एवरी संडे का प्लान होता है, होम क्लीनिंग वगैरह, बाथरूम क्लीनिंग, ये सब वो हमने कर लिया। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बस सुबह उठ के जैसे रेगुलर काम होता है वो, और संडे के जो पेंडिंग काम होते हैं वो हमने किया। तो ऐसी मैंने बीच में सर्च किया था कि अपने नियर बाय टेम्पल, शिव जी का जो भी है, तो मैंने एक टेम्पल के बारे में देखा था, पढ़ा था। तो मैं सोची थी कि जाऊं, बट मैंने जब उसका लोकेशन देखी और एड्रेस वगैरह निकालने की कोशिश की तो मेरे को समझा नहीं, तो मैंने इनके साथ भी शेयर नहीं किया था वो बात। तो आज जब मैंने इनको बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है, तो हमारा तो प्लान हो रहा था मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ बाद का, बट क्या इनका ऑफिस का छुट्टी नहीं रहेगा, तो हमने सोचा आज ही जाते हैं। तो मैंने जब इनको ये बात बोली तो ये बोले तुमको मुझे बोलना चाहिए था, अभी तो मैप पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो बोले हम मैप के थ्रू जाएंगे। तो आज हम लोग एक नई मंदिर जाने वाले हैं जिसके बारे में हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखा था। तो आज जाके देखते हैं कि कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस हमारा वहाँ का। तो अब बस सारी चीज़ों से फ्री हो गए, अब बस रेडी होंगे और फिर निकलेंगे, फिर थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। सो हम फाइनली रेडी हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं। शिवाय को मैंने जब नहलाया था उसी वक्त मैंने रेडी कर दिया था, तो वो पहले से ही रेडी होके बैठा हुआ है। बाबू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ? मंदिर जा रहे हैं। कौन से मंदिर जा रहे हैं? महादेव मंदिर। ओके, अब चले जल्दी जल्दी। चलते हैं, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम रेडी हो गए हैं, बस मैंने बाइक भी निकाल लिया है, अब नेविगेशन स्टार्ट करेंगे और बस फटाफट निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइनली निकल चुके थे और थोड़ी दूर पहुँच गए थे। तो विनय ने मुझे बोला मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह जब हमने प्लानिंग किया निकलने के लिए तो बारिश हो गई। तो हम तो टेंशन में आ गए थे कि बारिश हुई, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बट थोड़ी देर में बारिश रुक गई और फिर हमारा जाना आसान हो गया। और पर मौसम बहुत अच्छा हो गया, तब बादल एकदम नीचे नीचे दिख रहे थे, तब मैंने ये शूट किया था। और फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए। हमको जाने में 1 घंटा लगा था बाइक पे। और ये मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री कोपिनेश्वर मंदिर का। और फिर उसके बाद हम अंदर गए और विनय ने अपने चप्पल और बाबू के शूज़ निकाले और फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते साथ हमको सबसे पहले मिलते हैं हमारे हनुमान जी। यहाँ पर मंदिर में 2-3 जगह मतलब हनुमान जी का मंदिर है अंदर ही, पर बहुत सुंदर है। देखने से ही लग रहा है कि बहुत पुरानी मंदिर है और बनावट से भी पता चलता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा काम की ज़रूरत है इधर। कुछ कुछ मंदिर है जो बनी हुई है, बट कुछ कुछ है जो जिनको काम की ज़रूरत है, मरम्मत की, थोड़ी टूट गई है मंदिर है। और यहाँ पर हनुमान जी के हमने दर्शन किए। सुकून वाली जगह है, बहुत ही अच्छा। और इस मौसम में जाके तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, एकदम मतलब फ्रेश फील हो रहा था। और मंदिर है तो वहाँ का जो ऑरा होता है उससे तो हमको और ही ज़्यादा सुकून मिलता है। विनय टीका लगाना भूल गए थे, तो अभी उन्होंने खुद को भी लगाया, बाबू को और मुझे भी। अभी यहाँ पर आए, अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि हनुमान जी का 2-3 जगह मंदिर है। तो फर्स्ट जब हम लोग गए तो वहाँ पर भी हनुमान जी थे और यहाँ पर भी हनुमान जी ही हैं और इसके पीछे हैं गणपति बप्पा। तो मैं बाहर खड़ी थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा हनुमान जी ही हैं। तो विनय ने बोला कि नहीं, गणपति बप्पा है, तुम भी अंदर आके देख लो। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बट फिर मैंने बोला मंदिर है, आई हूँ, फिर क्या पता मैं कब आऊँगी। तो फिर विनय के समझाने से फिर मैं अंदर गई। और अंदर गई तो अंदर छोटू से गणपति बप्पा क्यूट से बैठे हुए थे, तो उनको मैंने प्रणाम किया
और फिर मैं आगे बढ़ी। फिर हम बाहर आए और देखे अब कहाँ जाना है, तो विनय जा रहे हैं आगे, देख रहे हैं, क्योंकि साइड साइड में हर जगह मंदिर ही मंदिर है। अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर है अंदर छोटू से शंकर भगवान शिवलिंग है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को। सबसे पहले मैं इधर ही गई जहाँ हमारे भोले भंडारी होते हैं। जहाँ वो होते हैं वहाँ मैं पहले ही चली जाती हूँ, खींची मतलब बोलते हैं ना, वो जैसे खुद ही अपनी ओर खींच लेते हैं मुझे। और यहाँ पर है हमारी माता रानी, और बाजू में है ये, बाजू में कौन था मैंने देखा नहीं। हाँ, ये कोई तो भगवान थे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, बट जो भी थे हमारे भगवान ही थे। और हम वापस से आगे बढ़ते हुए, व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, मैंने फिर भी ट्रिम किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता मैंने जिस हिसाब से शूट किया था। अभी यहाँ पर दैत्य मंदिर था साइड में जिधर विनय देख रहे थे, तो वहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा था। और फिर हम आगे बढ़े। हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर आए हम राम मंदिर। बोलते हैं ना बाजू बाजू में आसपास एकदम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारी मंदिरों का, आप एक मंदिर आओगे तो बहुत मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे विनय शूट कर रहे थे। यहाँ पर हमारे राम सीता लक्ष्मण, फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये लोग अपना बाहर निकले, फिर मैं शूट कर रही थी, जैसे शुरुआत से मैं ही शूट कर रही थी। विनय तो बहुत कम फ़ोन पकड़ते हैं। यहाँ पर भी हमारे बजरंगी, फिर हम आगे गए तो आगे जैसे देख रहे हो आप लोग हमारे बैठे हुए नंदी महाराज शिव जी के मंदिर के सामने, उनका मुख जिधर होता है समझ लो उधर ही हमारे शिव जी बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर है, बहुत सुंदर। और फिर इसके सामने मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ कि मंदिर है। तो हम जिधर से ये नंदी महाराज बैठे हुए, उधर बाजू में भी एक गेट था जिधर से आ सकते थे, बट जब हम आए थे तो वो गेट बंद था। बाद में वो गेट चालू हुआ, ये वाला गेट। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो उनके सामने देखिए, जैसे मैंने बोला मंदिर है, तो ये मंदिर थी। अब हम उधर से घूम कर आगे जाएंगे, पीछे साइड से एंट्रेंस है। तो इधर आए तो यहाँ पे कुछ ये देवी देवताओं की मूर्ति रखे हुए थे। फिर अभी विनय और बाबू अंदर जा रहे। बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन हो गए। इतने बड़े शिवलिंग है, बहुत बड़े हैं, और जाके बहुत अच्छा भी लगा। अंदर का बोलते हैं ना, वो जो साउंड था ना, मतलब एकदम शांत। अंदर ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई एक छोटा सा भी कुछ आवाज़ बोलेगा ना तो वो गूंज रही थी अंदर। बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा है कि मतलब बराबर हम उनको ऐसे पकड़ के माथा भी नहीं टेक सकते। ये देखो विनय कैसे माथा टेक रहे थे, मैंने तो सिर्फ वैसे हाथ लगा के प्रणाम कर लिया। अभी जिनकी हाइट लंबी है वो ऐसे माथा टेक पा रहे, हम तो हाइट कम वालों की तो प्रॉब्लम। बाबू वहाँ पे चढ़ रहा था, मैं उसको मना कर रही थी, तभी मुझे गुस्सा दिखा रहा था। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए। बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर जब बाहर गई तो फिर विनय ने मुझे बोला कि साइड में 2 शिवलिंग और थे,
मैं वापस आई ये शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। मतलब बहुत मंदिर थे, मंदिर में बहुत मंदिर थे। फिर बाहर एक पीपल का झाड़ था, बहुत ही पुराना लग रहा था, ये भी बहुत बड़ा था। फिर बाहर गए हम लोग, और जोर से यहाँ से फिर शिवाय का जयकारा शुरू हो गया। आप लोग सुनिएगा। फिर से और जोर से और जोर से। हाँ हाँ हाँ। हे एवरीवन, अभी जस्ट हमारा दर्शन हो गया है। अब बाहर देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छी है। अब हम जा रहे हैं बाहर। बाबू, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, मार्केट देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। मस्त मस्त चीज़ें मिल रही है ना विनय। मार्केट व्यू, हरी हरी सब्जियाँ, हरी हरी सब्जी देख के ना मैं खरगोश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा मन होता है मैं सब्जियाँ खा जाऊँ पूरी। फरसान भी मिल रहा है यहाँ, फ्रूट्स हैं। मेथी धनिया 20 रुपए, मेथी धनिया 20 रुपए। मैंने की बाइक आगे खड़ी है, उधर जा रहे हैं हम लोग। मशरूम भी मिल रहा है, अरे वाह। पूछती हूँ मैं मशरूम कितने का। भैया कैसे मशरूम, कैसे कैसे? मैं इधर रहता हूँ, उधर रहता हूँ। दो दुकानें इधर उधर मशरूम ले मशरूम ले लिया मैंने। झील के पास चला। हाँ, ये झील जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है जामनी नाका तालाब पहाड़ी। बोला जाता है कि यहीं से वो शिवलिंग मिली थी। और मैं आगे कंफ्यूज हो गई थी। एक और मैंने झील देखा था, मैंने विनय को बोला शायद ये वही झील है, लेकिन ये वो एक्चुअल झील है। उसके बाद हम मार्केट से होते हुए निकल गए। बहुत ही अच्छा मार्केट था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मंदिर अच्छी लगी हो, तो फिर आप इसे लाइक करना मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।